Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो महान है। जब हम उसके वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जवाब देता है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसके आधार पर अंगीकार करते हैं, वो उस अंगीकार को भी क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। हम खड़े हो जाए, यह आदर भय के योग्य का परमेश्वर की महिमा करें।
बाहों को बंद करो, कहो यहोवा, तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा पिता है, मेरे सबसे बड़े आशीष तू है, मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड तू है। बोलो यहोवा, तू स्वर्गों से बना और तुझे पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह को देने के लिए। धन्यवाद करो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा को देने के लिए। धन्यवाद है हमारे हम सबों से प्रेम करता है। अंगीकार करो, कहो मैं आया नहीं, मैं लाया गया, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया ताकि मैं यीशु मसीह के जैसा बन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज हम में से हर एक को तू लेकर आया ताकि हम में से हर एक को तू यीशु के जैसा बन। हम धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा सदा तुझे यीशु मसीह के नाम। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, जैसा आप चाहते हैं ऐसा बातें करें, जो आप चाहते हैं वो आप मेरे जीवन में करें। मैं अपना सारा नियंत्रण तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। Praise the Lord. बगल वाला को बोलो, आज तू बदलने जा रहा है, तू बदल के यहाँ से लौटेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। देख के बोलना है। परमेश्वर का जो अभिषेक है वो बंधनों को तोड़ देता है। परमेश्वर का जो अभिषेक है, अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, जो अनॉइंटिंग यहोवा की ओर से आता है, वो बंधनों को क्या कर देता है? तोड़ देता है, चाहे वो बंधन कितनों ही शक्तिशाली क्यों ना। हालेलुया। गॉड का अनॉइंटिंग इतना पावर है, होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग इतना पावर है, वो आपको बंधनों से आजाद कर सकता है। वो आप किसी कर्ज में डूबे हैं, वो आपको बाहर निकाल सकता है। आमीन। आज का वही है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, वो बंधनों को तोड़ता है, कर्जों से क्या करता है? छुटकारा देता है। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 4 पद से 1 से 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों के पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना ला। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जब भर जाए उन्हें अलग रखना। तब उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया।
पर उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों से ही अपना निर्वाह कर। हालेलुया। यहाँ पर हम एक विधवा के बारे में देख रहे हैं। एक विधवा है जो एलिशा के पास आए। एलिशा के बारे में हम जानते हैं, एलिया जब स्वर्ग चला गया तो जो आत्मा एलिया के ऊपर थी वो एलिशा के ऊपर आकर ठहर गई। किसी दिन हम देखेंगे कैसे एलिशा ने उस आत्मा को पा लिया, दुगना भाव जो एलिया के ऊपर था। भविष्यवक्ताओं के चेलों के पत्नियों में से, मतलब बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग, वो चेले लोग एलिशा के स्कूल में जाकर प्रॉपर्टिकल मिनिस्ट्री, मतलब प्रॉपर्टिकल स्कूल में जाकर वो सीखते थे भविष्यवाणी के बारे में। अंदाजी का कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा सिखलाता है। मेरे आवाज को सुनो, मेरे संकेतों को पहचानो, भविष्यवाणी का। जब आप इसमें सटीकता से पढ़ते जाते हैं तब प्रभु भीड़ में से नाम पुकारना शुरू कर देता है, देश में से नाम पुकारना शुरू कर देता है। चलो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एलिशा के पास आई है, दुहाई दे रही है, दुहाई दिया जा रहा है, मतलब वो उसके पास आकर मदद के लिए पुकार रही है। एक विधवा और बोल रही है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया, मतलब तेरा दास मतलब तेरा डिसाइपल, जो मेरा पति था वो मर गया है, और अब वो तू तो जानता भाई अब्बा का भय मानने वाला था। मतलब ये जो स्त्री आई है, इसका जो पति था जो मर गया, वो एलिशा का चेला था और वो यहोवा का भय मानने वाला था, गॉड फियरिंग मैन था। अब बोलता है कि वह जिसका कर्जदार था, मतलब उसने कर्ज को लिया था, उधारी क्या किया था, लिया था, लेकिन चुका नहीं पाया, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि अगर कोई इस तरह से कर्ज लेता है, चुका नहीं पाता है, तब उसके जो संतान है या परिवार के लोग हैं, उनको कर्ज चुकाने के लिए जुबली के वर्ष तक जो समय ठहराया गया है, उसे सेवा करनी। वे सेवा करेंगे और जब जुबली का वर्ष आएगा, नरसिंगे या महानरसिंगे का बड़ा शब्द सुनाई देगा, वो छूट जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, जीवन भर नहीं रहेंगे, एक समय तक, ताकि वो काम करे और उस ऋण को वो भर दे। हालेलुया। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक विधवा है, एक विधवा है, मतलब उसका पति मर गया है। अब उसके घर में धन नहीं है, धन रहता तो वो चुका देती, वो एलिशा के पास जाती। अब वो स्त्री ऐसी स्त्री है कि उसके घराने में से कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है, और उसके साथ विवाह करके उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। मतलब ये स्त्री का जीवन कैसा दिखलाई दे रहा है, असहाय, कोई मदद के लिए नहीं, घर में कुछ भी नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके दोनों बेटों को, जिसका कर्जदार उसका पति था, ले जाएगा दास बनाकर, ताकि वो काम कराए और अपना जो कर्ज दिया था उसकी भरपाई वो कर सके। और ये स्त्री बड़ी व्याकुल है, ये गरीब है, निर्धन है, कर्जदार है, कर्ज इसके ऊपर आ गया, चुकाने इसको, और एकदम निराश हो गई, एकदम असहाय हो गए, अपने आप को बंधनों में जकड़वा पा रही कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और ये सब मालूम किसकी ओर से आते हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, ये सब शैतान की ओर से आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, चोर तो चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुत न्याय से जीवन पाओ। क्या लगता है कि प्रभु चाहते हैं कि मैं गरीबी में रहूं?
हमारा प्रभु क्या चाहता है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बाल बच्चे लोग या हम भी कहीं गुलाम बनाकर बेच दिए जाए और वहां पर कहीं गुलामी करें? क्या परमेश्वर ये चाहता है? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी दशा ऐसी हो कि मैं बंधनों में जकड़ा रहूं, मैं निराशा में रहूं, मैं हताशा में रहूं, मेरी मदद के लिए कोई खड़ा ना हो? परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहता है। वो कभी नहीं चाहता उसके लोग गरीब रहे, उसके लोग बंधन में रहे, उसके लोग श्राप में रहे, उसके लोग दबे में कुचले में रहे। ऐसा वो नहीं चाहता है। यीशु मसीह के बारे में बोला गया, वह कुचले में नरकट को नहीं तोड़ेगा, धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाएगा। वो तो बोला मैं आग लगाना है। हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? अगर हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, तीसरा यहूदा की पत्री, यहूदा की तीसरी पत्री, अध्याय 1 पद संख्या 2 लिखा हुआ है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करना है। परमेश्वर क्या चाहता है? सबसे पहले हम कैसे उन्नति करें? बोलो आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तो सब बातों में, सब बातों का मतलब क्या है बता? आप हेल्थ में उन्नत कर, आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब में आपकी उन्नति हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपकी उन्नति हो। अगर आपको प्रभु बिजनेस दिया है ना, तो कभी ये मत सोचिए छोटे सा दुकान खोल के बैठ के बेचने के लिए दिया है। बड़ा हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। अबे यीशु मसीह को क्या बुला गया? राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। तो सबसे बड़ा प्रभु, उसके नीचे प्रभु कौन है? हम लोग हैं। वो सबसे बड़ा राजा है, उसके नीचे राजा कौन है? हम लोग हैं। अपने आप को आईने में देख के बोलना है, ये छोटा प्रभु है, यीशु से नीचे बोला। ये छोटा राजा है, यीशु से नीचे बोला। किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, उसके वस्त्र जांग पर ये नाम लिखा हुआ है। हे प्रिय मेरी प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करना, सबसे पहले आत्मिक उन्नति बोलता आगे, वैसे तो सब बातों में उन्नति कर। तू अपनी नौकरी में उन्नति कर, तुम अपने स्वास्थ्य में उन्नति करे, सब चीज में तू उन्नति करे। और आगे बोलता भला चंगा रहे। भला चंगा मतलब खाने के लिए भरपेट। कब खाना मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज खाने में, नो कॉम्प्रोमाइज। मगर वो नहीं खाना जिसको प्रभु खाने के लिए मना किया है। जो खाने को बोला खाओ, अच्छा से खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि एकदम फैल जाएगी, जाएगी, फिर घटाना पड़ता है। हे प्रिय, मतलब परमेश्वर का क्या है? प्रिय है। मेरी प्रार्थना है, यहूदा जो यीशु के एकदम करीब में था, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करा, सबसे पहले आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हारा बढ़ते रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। वैसे तो सब बातों में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक संबंधों में, सब में तो उन्नति कर, नीचे ना आगे बढ़ता ही चला जाए। और आगे बोलता है भला चंगा है। यहाँ क्यों नहीं लिखा बीमार है? भवे चंगाई देने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। हालेलुया, ताकि हम बीमार ना रहे। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना है ये बीमारी यीशु की ओर से नहीं, उसकी ओर से चंगाई आती है। और अगर कुछ समय के लिए है तो इसलिए है कि जब जाएगा यीशु की महिमा होगी। हालेलुया। अब वो स्त्री एलिसा के पास आती है और मदद के लिए क्या करती है? उसको पुकारती। इस स्त्री ने एक काम बड़ा ही अच्छा किया था। क्या अच्छा किया था? वो एलिशा के पास आ गए, परमेश्वर के अभिषिक्त जन के पास आ गए। जब हम परमेश्वर के अभिषिक्त जन के पास आते हैं अपने समस्याओं को लेकर, इसका मतलब ये है हम परमेश्वर को ये दिखला रहे हम तेरे पास आ रहे हैं।
परमेश्वर ने नबियों को ठहराया, भविष्यवक्ताओं को ठहराया, कलीसिया में पास्टरों को ठहराया, अपोस्टल को ठहराया, इवेंजलिस्ट को ठहराया। क्यों? ताकि उनके द्वारा मदद करे। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, उस हॉस्पिटल में इलाज होता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर में, बाहर में थोड़ा ना मिलता है। बाहर में छोला छाप डॉक्टर लोग होते हैं। हाथ का ऑपरेशन कराने जाइएगा तो पेटे काट दे, है ना, झोला टंगवा डॉक्टर लोग नहीं जाना है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, नर्सेस है, बाहर में जाएंगे वो हमारा इलाज करेंगे, बाहर में, अंदर जाना ही होगा। तो अब ये परमेश्वर का बेसिक दास के पास आती है, एलिसा के पास आकर। क्यों आती? मैं एलिसा के बारे में जानती थी। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, हम अगला के पास काउंसलिंग कराने चल जाते हैं। हमें कलीसिया आना है, प्रार्थना करके कि मेरी समस्या का जवाब आज अपने दास के द्वारा दे, ऐसा वचन दे कि तू मेरे से बात कर। तो प्रभु बात करेगा, आप करेंगे तो प्रभु बात करेगा, आप नहीं करेंगे तो प्रभु वचन ही नहीं देगा। और समस्या बढ़ी है तो कलीसिया में अपने अगुवे पास जाना है, समस्या बतलाना, वो वचन से आपको समझाएगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं जिसका समाधान यहोवा के पास ना हो। उसने क्या कर, मैं जो सो तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं ही, यहोवा ही है और कोई नहीं है। अब बोलेगा मैं बेरोजगार हूं, वो क्या बोलेगा? देखो पक्षी लोगों को मैं खिला रहा, तेरे को भी खिला। जब आज से वो घटी होती, भूखे रह जाते, या आगे खोजो किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होती। बाइबल में सारा जवाब है, लेकिन जवाब कैसे देगा? अगुवे के पास जाना है, अभिषेक जन के पास जाना है, कलीसिया माना है, तब प्रभु जवाब देगा। वो जब हम इस तरह से आते हैं मदद के लिए, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा मदद करता है। इसलिए प्रभु ने अभिषिक्तों को ठहराया मदद करने के लिए। हालेलुया। अब कितना यूट्यूब देख ले, अपना पूरा इलाज नहीं कर पाएंगे, इनमें डॉक्टर पास जाना होगा, क्योंकि वह स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। वो क्या है? स्पेशलिस्ट है। छोटा मोटा इलाज हो जाता है, क्या हो रहा है? और लेकिन सर्जरी कैसे करिएगा? करने में खोले बोले कैसे टाका लगाना है, लाइट चला के। वो एलिसा के पास आते, एलिसा एक अभिषिक्त जन, एलिसा जिसके ऊपर वही आत्मा ठहरा हुआ है जो एलिया के ऊपर में था, एलिसा जिसके ऊपर दुगना भाग जो एलिया के ऊपर में था वो है, वो उसके पास है, आई है, अपनी समस्या को बतला रही, क्योंकि वो इस बात को जान रही थी, मुझे इस निराशा से, मुझे इस गरीबी से, इस निर्धनता से सिर्फ प्रभु ही बचा सकते। अब वो मेरी मदद कैसे करेंगे? अपने दास के द्वारा। इसमें बाइबल में एक जगह लिखा हुआ, उसके नबियों की प्रतीति करो। यहोवा की भी प्रतीति करना है, लेकिन आगे बोलता है नबियों की भी प्रतीति करो, तुम कृतार्थ हो जाओ। जो भविष्यवक्ताओं का, भविष्यवक्ता का जैसा आदर करता है ना, वो वैसा ही बदला पाता है। और जो तो बगले वाला हम सब जानते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, बीमारे का बीमारे रह जाता है। कई बार आप देखिएगा प्रभु का बड़े बड़ा अभिषेक दास, उसके आसपास में जितने लोग हैं वो लोग बीमार हैं, जीवन में समस्या। क्यों? क्योंकि वो आदर ही नहीं देते हैं। इसको तो हम जान नहीं करते। घर में कोई और आगे उससे बड़ा आशीष लेके जा रहा है, लेकिन अपने प्रभु का दास का बच्चा उसको आशीष नहीं मिल रहा। क्यों? आदर नहीं मिल रहा है। तो सुनता नहीं है, तो सुनती नहीं। अगला जाके पास्टर ओह आई विल ब्लेस यू, वो आशीष लेके चला गया और उसका बच्चा को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? तो भविष्यवक्ता जानकर आदर करेगा, भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। तो चेला जानकर आदर करेगा, चेला का बदला पाएगा। तो आदर देना है, वाई आदर करते हो। तो अपनी समस्या क्या करनी? बतला रहे, पड़ोसियों को नहीं बतलाई, रिश्तेदारों को नहीं बतलाई, अपने सखियों को नहीं बतलाई, वो आई परमेश्वर के पास, दास के पास, क्योंकि उसे मालूम था इसे ठहराया गया, इसी के द्वारा मेरी समस्याओं को प्रभु क्या करेगा,
जवाब देगा। कई बार हम लोग इतने घमंडी हो जाते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट बात करो, हालेलुया, सीधे बात करो, करता है बात। आत्मा पालेंगे, पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा सीधे बात कर, अगवा से बात नहीं करे सीधे। अरे अगवा ठहराया उसी से बात करेगा। यह बात तो सामने ही था, आग का खंभा, बादल का खंभा, पवित्र आत्मा तो वही था, पर बात करने के लिए मूसा को भेजता था। सीधे उतरा, बात करने के लिए कांपने लग गया, बोला नहीं ना बात मत करो, मर गए। एकदम आमने सामने यहोवा के बात करना शुरू कर देगा ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिट्टी मिट्टी गुम। मैं जब कमरे में आता प्रार्थना करने के लिए मैं सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा, कि अचानक से कोई स्वर्गदूत आ गया तो कुछ ना कुछ हो ही जाए। भय समा जाता है, ये सब बंद रहता है ना। अब ऐसे ऐसा गवाही पढ़ा हूं कि प्रभु का एकदम महिमा आया, वो भागना भी चाह रहा है तो भाग ही नहीं पा रहे हैं, और खड़ा है, तुम नहीं जा सकता है, सीधे बोला स्वर्गदूत आ गया, तुमको एक काम करना ही होगा। और उस बार हाँ ठीक है मैं करूंगा, आज तुमको प्रार्थना करना, ऐसा करना। एक प्रभु के दास के बारे में मैंने पढ़ा, वो प्रार्थना कर रहा था, कमरे जाके पूरा कमरा हिल रहा है, वो भागना भी चाह रहा है, वो तब भाग ही नहीं पा रहे हैं। पकड़ लिया प्रभु, तुम नहीं जा सकते, तुमको सुनना ही होगा। देख रहे ना, प्रभु से मिलना चाहता है, इससे मिलता है प्रभु। अचानक से आके मिलेगा, बोलेगा मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सुंदरी ना रोज मेरी हेलीकॉप्टर, इसी को बोलते हैं। हेलीकॉप्टर पे क्या होता है? मुठभेड़ ना, अरे पार, हालेलुया। तो प्रभु के पास जाता, प्रभु जब आता है पारे करा देता है ना। पृथ्वी वाला आयाम से उठा के सीधे स्वर्ग के आया। मेरे को एहसास हो रहा हो, मिलने के लाएगा तब क्या होगा, कोई स्वर्गदूत आ जाएगा तब क्या होगा। मेरे को पता, पहला वर्ड वही बोले, मत डर, मैं फलाना स्वर्गदूत हूँ। हाँ ठीक है, स्वर्गदूत जब आते ना पहला बात वही बोलते, मत डर। अब पढ़िएगा, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि डर सबको लगता है। डीजे दिनाकर को भी डर लगता था, आता था स्वर्गदूत, मत डर, वो भी थरथरा देते, मत डर, मैं घबरे लू। हाँ संदेश दी, अब लिखवा के जाता। तो वो स्त्री आती है एलिशा के पास, वो यहोवा के दास का आदर करते हुए आती बोलती है, मेरी मदद कर, वरना वो मेरे दोनों बेटों को दास बनाकर ले जाएगा। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? नम्र सेवक का परिचय, मेरे को सब पता, तेरे लिए क्या करना। एलिशा नम्र था, बोलो नम्र था। महिमा पाने से पहले आपके अंदर नम्रता है, हालेलुया। महिमा पाने से पहले आपके अंदर क्या हो? नम्रता हो। विलास से पहले घमंड आता है, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरे पास ये है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, ये घमंड भी नहीं होना है। बाइबल में लिखा हुआ, जो घमंड करे यहोवा पर घमंड करे, वो उसको जानता है। हमें घमंड करने का कारण दिया गया, यहोवा पर घमंड करना है, गिफ्ट पे घमंड नहीं करना है, गिफ्ट देने वाले पे घमंड करना, तो और देना। पवित्र आत्मा में आपका घमंड करता हूं और दर्शन दिखाना चाहता हूं। जब हम उस पर घमंड करेंगे, अपने परमेश्वर पर उसको अपने घमंड का कारण जानेंगे, उसको सबसे बड़ा, सबसे पहला स्थान देंगे, वो हमको और ऊंचा उठाएगा। बाइबल में लिखा हुआ, जो घमंड करे यहोवा पर घमंड करे, कि वो जानता, ऐसे घमंडी बन जा, मेरे यहोवा के जैसा कोई नहीं। तो चलता तो बादल बनते हैं, फूंक देता सूख जाता है, तो कुछ नहीं कर सकता उसको। वो मदद मांगने के लिए आते हैं। एलिशा बड़ी नम्रता से पूछता, मैं तेरे लिए क्या करूं? इसलिए बोलता, हाँ तू आ गया, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, वचन देता हूं, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर कई बार अपने दासों को जब स्वर्ग उठाता है ना, तो बोलता है कि फलाना नाम लेकर बोलता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं?
अब ऐसा जवाब तो नहीं दे सकते, तो सब जानते, मेरे मांगने से पहले जानता, मेरे बोलने से पहले जानता। परमेश्वर सुनना चाहता, बोलो ना कुछ, मैं करूं तेरे लिए, मैं करना चाह रहा हूं, मतलब वो इच्छा को पूछता है, वो आदर देता। अगर प्रभु में आप बढ़ना चाहते, आपको आदर करना होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, परस्पर आदर करने में दूसरे से बढ़ जाओ, कंपटीशन। अब इसका मतलब बिछड़े जाना है जबरदस्ती, मक्खन बाजी में, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, विनाश से पहले क्या होता है? घमंड होता है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? मुझे बता तेरे घर पे क्या है? उसने कहा, तेरे दासी के घर पे एक हांडी तेल को छोड़ा कुछ नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखता है, जो तेल का बर्तन, वो एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है ना? यहां बोलता है नॉट एनीथिंग इन द हाउस इन ए पॉट ऑफ ऑयल, मतलब एक छोटा सा बर्तन जिसको रखा जाता था लकड़ी के स्टैंड में, और उसमें थोड़ा सा तेल रहता था जिसकी यूज किया जाता था। वो नहीं कि एक छोटा सा बर्तन, एक पॉट है और उसमें बस थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल। अब यहां पर बात हो रहा है घर और तेल के बारे में। तेल दर्शाता है पुराने नियम में पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा। जहां जहां तेल का जिक्र है वहां वहां होली स्पिरिट को दर्शाया गया है। अभी भी नए नियम में जब यीशु आ चुका है, कलीसिया खड़े हो गई है, तेल लगाकर प्रार्थना की जाता है। क्यों तेल लगा के प्रार्थना किया जाता है? वो अभिषेक को दर्शाता है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब प्रेयर के ऑयल को, जब अनॉइंटेड ऑयल को, जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक उतरा, सामर्थ उतरा, हम लगाते हैं, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर किसी के सिर को ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया जा सकता, ऑयल लगा दो, पवित्र आत्मा वहां पर आएगा। प्रार्थना के बाद तेल लगा दो, पवित्र आत्मा आएगा, दुष्ट आत्मा को खैर भाग जाएंगे। बहुत देर हम लोग यहां पे सुन रहे, घर जो दिखलाता है हमारा फिजिकल बॉडी। अब घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे तेल कितना है? एकदम थोड़ा सा। हमारा जीवन तेल से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, अभिषेक से भरा होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ, तेरे सिर पर तेल की घटी कभी ना, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। अभी तो जब प्रेयर किया जाता है तो तेल माथे में लगाया जाता है कि? लेकिन पुराने नियम में आप पढ़िएगा, जब अभिषेक किया जाता था तब तेल का सींग लेकर, वो सींग बड़ी से रहती थी, ऐसा तेल डाला जाता था कि आपके सिर से बहकर वस्त्र की छोर तक पहुंच जाएगा। सोचो, रोजमेरी के ऊपर तेल डाला गया और वो तेल से पूरा भीग गया है। इसी रीति से अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। घर दिखलाता है हमारा फिजिकल बॉडी को, हमारा जीवन को। ऑयल दिखलाता है पवित्र आत्मा को। हमारा जो घर है वो तेल से भरा होना चाहिए, मतलब हमारी जो जिंदगी है पवित्र आत्मा से भरी होनी चाहिए, अभिषेक से भरी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा से हमें भरपूर रहना है, लेकिन यहाँ पे तेल थोड़ा सा है। कितना तेल सा है? थोड़ा सा। घर बड़ा है, तेल थोड़ा है। हमारा जीवन बड़ा सा दिखलाई दे रहा है, लेकिन अभिषेक कैसा होना चाहिए वैसा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा है। थोड़ा सा तेल से थोड़ा सा ही काम होगा, लेकिन ज्यादा तेल से ज्यादा काम होगा। कि इफिसियों 5:18 में क्या लिखा होगा? आइए हम देखते हैं। इफिसियों अध्याय 5:18 क्या बोलता है? दाखरस से मत पाने ना बनो, क्योंकि इससे दुष्फल होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उस तेल से तुम अपने आप को भरते चले जाओ। हालेलुया।
यहाँ ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा से भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। तुमको खुद भरना है। तुमको क्या करना है? खुद भरना है। और कैसे भरेंगे? क्या बोलता है? आपस में। अब हम इकट्ठा हो गए, आपस में हम क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। जब आप अकेले रहते तो आपस में नहीं होते। आपस में मतलब संगति में इकट्ठा होकर भजन गाओ और स्तुति गान गाओ। हम लोग क्यों आराधना करते, क्यों परमेश्वर की महिमा के गीत गाते? ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। जब आप भजन गाते, आराधना करते, डांस करने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन ज्यादा पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। क्योंकि आपको कुछ करना होगा तभी आप भरेंगे, वरना आप नहीं भरेंगे। अब बाइक लेके गए हैं पेट्रोल टंकी, पेट्रोल भराने के लिए, और हमने उसका लोग खोला ही नहीं। बोलेंगे पेट्रोल डालेगा, उल्टे एक थप्पड़ मार के भगा देगा, भागो यहां से, और उनको देना है। हम जाते हैं, हम टंकी का मुंह खोलते ही नहीं, और क्या बोलते हैं? पूरी टंकी फुल करते, तो भर देता है। लेकिन टंकी का मुंह ही हम नहीं खोलेंगे, और क्या बोलेंगे? तो भर पाएगा वो पेट्रोल उसके पास है, भर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना टंकी का मुंह नहीं खोला। उसको बोलते टंकी का मुंह। उसी रीति से राधना में अपना मुंह खोलना है, डांस करना है। गा रहे जब आत्मा प्रभु को बताएगा, मैं दाऊद की तरह नाचूंगा। कोई नाचना ना कर, नाचो। दाऊद ऐसे राधना करता था। हाँ, मैं स्तुति करूं, भयंकर डांस करता था, कपड़े एकदम बाहर निकल जाते थे, अस्त व्यस्त। इतना डांस करोगे, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाए, मेकअप पिघल जाए, है ना, पसीने पसीने हो जाए। नहीं, सच बता रहा हूं। तब पवित्र आत्मा के लिए आप बोलते, वो भरता है आपको, उसको जगह मिलेगा ना तो वो आपको भरेगा। इसलिए लिखा, आपको जब भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो। आत्मिक गीत गाया करो, फिल्मी गीत नहीं। फिल्मी गीत आप सुनते रहेंगे, फिल्मी गीत आप गाएंगे, तो वही वाला आत्मा आपके अंदर आके घुस जाएगा। फिल्मी गीत नहीं सुनना है, फिल्मी गीत नहीं गाना है। आत्मिक गीत। कौन सा गीत? आत्मिक गीत गाते रहो, चलते फिरते गाओ, उठते बैठते गाओ, इकट्ठा हो तुम गाओ, और इतना तुम गा लोगे कि मन भी गाएगा। रात को नींद खुलेगी तो मन गा रहा है। एक फिल्म ही देख के सोएंगे ना, रात को उठेंगे तो फिल्म का डायलॉग चल रहा है। अब बोलता है, और गाते कीर्तन करते रहो, डांस करते रहो, झूमते रहो। ऐसा करोगे तो तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। अपने आप को जितना रोकेगा आराधना में, आप उतना कम भरेंगे। जैसे वो तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बोले बस इतना है, बस 100 रुपया करेंगे, तो 100 रुपये का डालेंगे। आप बोलेंगे पूरा टंकी फुल कर दो, पूरा टंकी फुल कर दो। ये आपके ऊपर में आप कितना भरना चाहते हैं। प्रभु अपने ऊपर में नहीं रखा, वो तो देना चाहता बेसा। जल प्रलय जब लाया ना, तो ऊपर से भी लाया था, नीचे से भी लाया था। पृथ्वी में जगह ही नहीं पता, सबसे ऊंचा पहाड़ डूब गया। मैं सोचने लगा एवरेस्ट में डूब गया, उसे 15 हाथ ऊपर, तो जल कौन सा लेवल में था? खतरनाक लेवल था। हालेलुया। और जानते जब नूह के समय जल प्रलय आया, किनकी मौज हो गई थी पता है? जो समुद्र में रहते थे। पूरा मीट पूरा खा रहा है, खा के मछलियां लोग एकदम पेट फूल गया होगा, है कि नहीं? छोड़ो, मछली का शिकार नहीं करना है, यही लोग खाए। हालेलुया। और जब कौवा को बाहर निकाला तब पूरा दावत दे रहा है, सब तरफ लाश से लाश दिखलाई दे रहा है, पूरा खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कबूतर बाहर निकला के अंदर सीधे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से तुम भरो, तुम खुलकर आराधना करो, खुलकर डांस करो, घर में भी डांस करो, यारत में भी एकदम डांस करो, झूमो, नाचो, गाओ, कलीसिया में आकर नाचो, गाओ, झूमो, नाचो, गाओ, और तुम आत्मा से भर जाओ।
पवित्र आत्मा से भरने के लिए से कभी मत सोचिएगा सिस्टम बड़ा रहेगा धमाकेदार, तो पवित्र आत्मा धमाकेदार रीति से भरेगा नहीं। पौल और सिलास कहा कौन सा गिटार लेके जेल में बजा रहा था, जंजीर को बजा रहा था, हिला दिया प्रभु आके, हिला दिया कि नहीं? आपके पास जो आप उसी को बजा, अब आनंदित रहो, प्रभु हिला दे सब कुछ। अबे उसने कहा तेरे घर में क्या है, तो बोलती है बस तेरी दास ने किया है, एक कुप्पी में तेल, सिर्फ थोड़ा सा तेल है। अब आगे बोलता है तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना ले आ, बड़े सबसे बर्तन लेके आओ। अब एलिसा ये नहीं बतला रहा था कितने बर्तन, तुम जितना बर्तन ला सकती हो लाओ। अगर ये आश्चर्य कर्म आज हमारे साथ होने लगेगा ना, तो हम बाजार जाकर सारा बर्तन लोन लेके खरीद के लाएंगे, भाड़ा में लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर, नहीं लाएंगे। पूरा शहर में बर्तन दुकान खाली कर देंगे हम। अगर प्रभु बोलेगा कि आज तेरे घर में जो तेल है ना, वो जो तेल देख रहा है, तेल महंगा मैं बढ़ाने जा, मैं सारे बर्तनों को मैं लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं बढ़ाएगा, सभी डालना है कि एकदम। और हम तो बर्तनों की लाइन लगा दे। एलिसा ने कभी नहीं कहा था कितनी बर्तन लाना, एलिसा ने साफ कहा अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन लाना। हम परमेश्वर बर्तन, ये बर्तन क्या को दिखलाता है? हमें दिखलाता है। किसे दिखलाता है? हमें दिखलाता है। जितना अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करेंगे और अपने अंदर से व्यर्थ चीजों को हम हटाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु बढ़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में 5 लीटर का पेट्रोल टंकी, तो 6 लीटर पेट्रोल आएगा, आ सकता है। 6वां लीटर डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1000 लीटर की टंकी में 1000 लीटर के बाद 1 ग्राम भी आता है ना, 1 ml भी आता रहता है। बात जितने बड़ा प्रभु के लिए अपने आप को खोलोगे, प्रभु उतना आपको भरेगा। अब डांस करो, प्रभु आपको भर देगा। आप लोगों को लजाते शर्म लगता है, वो बोलेगा लजाते हैं और चिल्लाते रहिए मैं तुझे अपना वरदान दूंगा ही नहीं चाह, क्योंकि तू लजा रहा, मेरा लजाना तो और एक ढंग है। वो तो ऐसा छिप जाएगा ना कि ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो बर्तन ले आ, थोड़े से बर्तन ना ले। 1 लीटर का बर्तन है तो 1 ही लीटर आएगा। आप उसमें 1.5 लीटर नहीं डाल सकते, डाल सकते कम डाल सकते, ज्यादा। 100 लीटर का बर्तन 100 ही आएगा मतलब, और 1000 लीटर की टैंकी तो 1000 आएगा, उसमें 2000 नहीं है। मतलब जितना अपने आप को बढ़ाएंगे ना प्रभु के लिए, खोलेंगे कि मैं अपने आप को प्रभु के लिए देता, अपने सेवाओं को बढ़ाता, प्रभु उतना 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 देगा। और जितना अपने आप को आप सीमित रखेंगे, प्रभु उतना ही कम देगा। प्रभु देने के लिए पूरा तैयार है, आप ले लेके कितना तैयार है? खाने में मुंह नहीं खुलना है, एकदम बड़ा सा रसगुल्ला खा, आत्मिक रूप से भी ग्रहण करने के लिए अपने मुंह को क्या करना है? खोलना है। अपने शरीर को क्या करना है? खुलना है। बर्तन के बारे में क्या लिखता है? 2 तीमुथियुस हम खोलते हैं, अध्याय 2 20 से 21 हम खोलते देखते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 20 से 21। वो बोलता है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के प्रकार और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले कामों के लिए तैयार होगा। बड़े घर, अभी बड़े घर के बारे में बात कर रहा है। वहां पर सोने के भी बर्तन होते, चांदी के भी बर्तन होते। मैंने आज तो सोने चांदी के बर्तन में खाए नहीं, कि मैंने देखा है उसको लोग लटका के घूम रहे हैं। तो
बड़े घरों में सोने और चांदी के बर्तन होते हैं, काठ का भी बर्तन होता है, लकड़ी का भी बर्तन होता है, मिट्टी का भी बर्तन होता है, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए। जैसे कि बाप का घर है, आपके घर में इस बाल्टी में आप पानी रखते हैं पीने के लिए, वो भी आप ही का, इसमें से पानी निकाल कर आप पीते हैं कि नहीं? जिस गिलास से आप पानी पीते हैं वो भी आपका, आप उसको होठों से लगाते हैं, वो आदर का बर्तन है। डस्टबिन भी आप ही का, वो भी एक बर्तन है जिसमें हर तरह का कूड़ा कचरा फेंकते पीते कि नहीं? डस्टबिन कितनी अच्छी क्यों ना, मुंह से लगाओगे, ढेर सारा चिकन हमको मिल गया, रखने के लिए जगह है, डस्टबिन को साफ कर उसकी मदद करें और सुबह उठकर वहां से निकाल के खा लें। डस्टबिन सब नहीं खाएंगे, वो मेरा ही बर्तन है, भवन का ही बर्तन है, लेकिन वो अनादर वाला है। लेकिन ये जो गिलास है आदर वाला है, जिसमें से हम पानी पी रहे हैं, आदर वाला। अब हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को, है तो हम परमेश्वर के, यहोवा के ही है, लेकिन हमने अपने आप को क्या बर्तन बना के रखा है? आदर का बर्तन की अनादर का बर्तन। कहलाते तो यहोवा के ही बेटे हैं, लेकिन डस्टबिन वाली जिंदगी लेके घूम रहे हैं, सब तरह का कूड़ा कचरा। और वहां पर जाते हैं, कबूतर कभी नहीं आए, कौवे आए, मेरे दुष्टात्मा ही है। लेकिन हम अपने आप को आदर का बर्तन बना देंगे, सुबह में अपने होठों से लगाएगा, अपने करीब में रखेगा, आपको भर के रखेगा। डस्टबिन भरा जाता है कचड़े से, मगर स्वामी जिसे खाता पीता है ना, उसमें कचरा नहीं रहता है। कभी गंदे बर्तनों में खाना खाया? 10 दिन से नहीं, उसी से खा रहे। अगर वो खा रहा तो दिमाग से पैदल है, वो पागल है कि नहीं? बर्तन धो के खाएंगे, ऐसे नहीं कि कल खाए तो चिकन बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा, नहीं धोना है, आज उसी में भात डाल के खाएंगे। नहीं, क्या बोलता है, बड़े घर में ना कोई सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के। दोनों बर्तन स्वामी का है, एक आदर के एक अनादर के। आपके घर में वो बाल्टी जहां से आप पानी निकाल कर पीते हैं, वो फ्रिज जहां से आइसक्रीम निकाल खाते हैं, वो आदर का बर्तन है। वो डस्टबिन भी आप ही का है, वो अनादर का। आप उससे खाना नहीं खाओगे, आप फेंकोगे वहां। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, मतलब वो अपने जीवन से डस्टबिन जैसे वाला गुणों को हटाएगा, आप पवित्र बातों को हटाएगा, अशुद्ध बातों को हटाएगा, तो बोलता है तो स्वामी के काम आएगा। अब ऐसे ही काम नहीं हो आएंगे प्रभु के। प्रभु ऐसे ही आपको बुलाहट में इस्तेमाल नहीं करेगा, सेवकाई में इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको अपने जीवन से वो सब हटाना पड़ेगा जिसे प्रभु पसंद नहीं करता। कचड़ों को हटाना होगा, बड़े में कामों को क्या करना होगा? हटाना होगा। बोलता है वो स्वामी के काम में अगर हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर भले काम। अगर बड़ी बड़ी आशीष देखना चाहते हो ना, तो डस्टबिन वाली जिंदगी जीना बंद कर दो। हालेलुया। जो संसार की ओर से आ रहा है उसको लेना बंद कर दो, जो प्रभु की ओर से आ रहा है, जो परमेश्वर के वचन का आधार पर है, उसको लो और उसके अनुसार अपने जीवन को सही कर दो। पवित्रता में बढ़ जाओ, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ जाओ, शुद्धता में बढ़ो, सिद्धता में बढ़ो, तो भले कामों के लिए तैयार हो जाओ। वो भयंकर यदि से इस्तेमाल करें। जब आप प्रभु के लिए तैयार होगे ना, वो ऐसा इस्तेमाल करेगा ना, सोचने से बढ़कर होगा। मेरे को बुलाहट देने से पहले, सेवकाई देने से पहले प्रभु तैयारी में लेके गए। तैयार क्या था? यह बोलता है कैसे तैयार होना? जवानी के विलासाओं से भाग। ऐसा नहीं बोलता सामना कर। लिखा है शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दुष्टात्मा जब तुम्हारे सामने आए तो भागो मत, वरना घुस जाएगा। उसको सामना करो, उसको निकालो। बगैर अभिलाषाओं से भागो। यूसुफ भाग गया, भागा कि नहीं? बच गया। कई बार हम सोचते हैं भागना मतलब बुज़दिल है, क्या है? मैंने चूड़ियां नहीं पहनी
है कि नहीं? जहां भागना वो भागना है। जब याकूब का प्राण यूसुफ लेना चाहता था, याकूब की मां ने क्या कहा? भागो। भागा कि नहीं? बचा कि नहीं? उसी का बाद में यीशु मसीह आने वाला था, भागना पड़ा याकूब को। यूसुफ को बाप ने गिराना चाह रही थी पोतीफर की पत्नी, यूसुफ भागा। भागा कि नहीं? जब वो हेरोदेस राजा वो बच्चों को मार डालने वाला था, स्वर्गदूत क्या बोला? तुझे भागने की कोई जरूरत नहीं, देखो सेवियर है, ये उद्धार करता है। अभी यीशु मसीह खड़ा होकर सबकी बैंड बजा देंगे। क्या बोला? बाला कर उसकी मां को लेकर भागो, कि क्या भी यीशु मसीह का समय नया है। जब समय है तो खड़ा होकर सबका बैंड बजा दिए। हिल गया कि नहीं पूरा इजराइल? जोसेफ भागा कि नहीं? भाग गया। मरियम को गद्दी में गधा बैठाया और यूसुफ था और भागा। जहां भागना वहां भागना है। चतुर मनुष्य विपत्ति को देख के भाग जाता है, छिप जाता है। ये फिल्म में लगता है एकदम मारा सबका मैं ये कर दूंगा। भागो, आंधी आ रही, सुनामी आ रही, भागो। हालेलुया। जब आने के बिलासाओं से भागो, फंस मत जाओ, सावना मत करो, भाग जाओ। अब होता है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, मतलब कलीसिया संगति, उनके साथ धर्म और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर जब हम इस तरह से करेंगे, हम तैयार होंगे परमेश्वर। मेरे जितने भी वर्ल्ड दोस्त थे, सबको प्रभु उठा के फेंक दिया। सबसे कोई है ही, आज तक कोई नहीं। मैं दिन में कई बार बैठ के सोचता हूँ, लोग टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन बात करने के लिए कोई है ही नहीं। कोई है ये नहीं है, बस खाली नतीज होता है ज्यादातर। मैं बोलता हूँ ये सर्विस का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ से घर से इधर, हाँ कैसा है, ठीक है। कई बार मैं देखता हूँ कई दिन तक बस एक ही को मिस्ट भी वही, रिसीव भी वही, डायल भी वही, बड़ा सीमित कर दिया प्रभु। अब वो आत्मिक भाई बहन जो मेरे उन्नति में बाधा बने हुए थे, तो सबको पकड़ कर बाहर निकालते हैं। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जवानी के बेदासाओं से तुम भागो, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते, जो समर्पित है, जो परमेश्वर के लिए पागल है, उसके साथ तुम हो जाओ, उसकी संगति में तुम आ जाओ। और क्या बोलता है? परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करो, परमेश्वर के विश्वास में पढ़ो, मेल मिला प्रेम का तुम पीछा करो। आप किसी का पीछा कैसे किया जाता है? ये बार में जाना बुलेट, ठीक है, अभी मैंने इसका देखा व्हाट्सएप पे, मैं देखा बुलेट की फोटो, सिर्फ बुलेट का फोटो है। बुलेट में है ये नहीं है कि नहीं? आप बुलेट में बैठा हुआ है, आप सोनी बोले उसका पीछा करो, क्या बोले? अरे आराम से, कोई बात नहीं, इत्मीनान से पीछा करेगा, उधरे जा रहा है, दबा का पीछा नहीं करे। अगर वो स्पीड से है कि नहीं, अगर वो 100 का स्पीड में जा रहा तो हमारी स्पीड 99 के आसपास होनी चाहिए, ताकि हम देखते रहे कहाँ जा रहे हैं। बोलता पीछा करो। हालेलुया। किसी लड़के का पीछा मत करो, लड़कियों का पीछा मत करो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में जुट जाओ, धार्मिकता का पीछा करो। वचन में क्या है ना? परमेश्वर का विश्वास कैसे मैं उसमें बढ़ूं, उसके प्रेम में कैसे मैं बढ़ूं, उसके मेल मिलाप में कैसे बढ़ूं। जब हम इस तरह से करेंगे, हम वो बर्तन बनेंगे जो स्वामी के काम है। अब जरा सोचो, तेल डाला जा रहा, डस्टबिन में भी तेल डाल देंगे क्या? घर में फ्री में आपको तेल दिया जा रहा है कि नहीं सरकार की ओर से, तो क्या बोलेंगे? हाँ तो डस्टबिन में डाल दो, इधर भी सब तरफ डाल दो, आने ना डालेंगे। गंदा बर्तन में जो जाएगा गंदे कर देगा। इसलिए वचन रूपी जल से पहले अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तब जाके तेल मिलेगा। हालेलुया। तो समझे कैसे आप बर्तन बनेंगे, किस तरह से आप बर्तन बनेंगे और स्वामी का काम है। अब हम फिर से बात है वापस। उसने कहा 3 में
तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना, थोड़े बर्तन नहीं, बर्तनों को लाओ ताकि वो बर्तन भर दिए जाए। अब इधर देखो, लोगों को कलीसिया में लेकर आओ ताकि प्रभु का आत्मा उन्हें भरे। प्रभु का आत्मा वो घर घर में जाकर नहीं भरेगा, उठ भर, भर 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 भर, कलीसिया में आना। कलीसिया में लोगों को लेकर आना जो खाली बर्तन की तरह है। खाली बर्तन बहुत आवाज करता है ये नहीं, खाली बर्तन गिरा धड़ाम धड़ीम दौड़ दौड़ धड़ाम एकदम आवाज कर रहा है। अब भरा बर्तन रखिए, हल्का सा हो। जो जिनका जीवन खाली है, जो प्रभु की आत्मा से नहीं भरे हुए, प्रभु का वचन सुनाओ, उन्हें कलीसिया में लाओ ताकि पवित्र आत्मा से उभर जाए। करेंगे कि नहीं? हर महीने का आत्मा को लेकर आना है। अब बस 4 में बोलता है, फिर तो अपने बेटों समेत घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना, अलग करते जा, अलग करते जा। अब एलिशा विधवा को एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये जो आश्चर्य कर्म होगा ये गुप्त में होगा, प्रकट में नहीं होगा। परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए आश्चर्य कर्म नहीं करता है कि तेरी वाहवाही हो, तेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आश्चर्य कर्म इसलिए करता है, तुम जाने मेरी दया क्या है, मेरी करुणा क्या है, मेरा प्रेम क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम उस आश्चर्य कर्म के कारण विश्वास करो जो मैंने किया। परमेश्वर इसीलिए आश्चर्य कर्म करता है ताकि हम उस पर विश्वास करें। आज आपने बहन की गवाही सुन के, तो उसके जीवन में मेरा थोड़े ना, और वो गवाही इसलिए प्रभु दिलवाए ताकि आप विश्वास करो, आपके लिए भी प्रभु कर सकता है। यह आश्चर्य कर्म गुप्त में होने वाला था, और ये गुप्त में इसलिए प्रभु चाह रहा था कि वो करे ताकि वो स्त्री समझे यहोवा की दया कितनी बड़ी है, यहोवा का करुणा कितना बड़ा है, और वो देखे यहोवा क्या कर सकते हैं। जरा सोचे, आज वो हमसे होने लगे एक छोटी सी तेल डाल रहे, अमृत और लाओ और रे, कच्चा गया और सब लूट के लाओ रे, खरीद के लाओ रे, एकदम सब भरना है, भरते जाना। हमारा बस चले तो पूरी टंकी अपने पानी निकाल के वहीं खड़ा होता है, अब वहां से पूरा तेल, सब तरफ तेल 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 तेल, लेकिन ये उसके लिए ऐसा प्रभु अपने एक दास के लिए कहता, मैंने उसे गवाही को पढ़ा था। उसके घर में केरोसिन ऑयल बस थोड़ा सा था, बाहर खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तब वो क्या बोला, प्रभु जैसे तूने इस विधवा का तेल को बढ़ा दे, मेरा बढ़ा है कि नहीं, और जैसे तूने उस सरपत नगर की विधवा का मैदा और तेल को घाटने दे, वैसे ना घटने दे, प्रार्थना किया और विश्वास से तेल को डाल और जलाया चूल्हा, ठीक है, खाना को पका दिया। अगला दिन फिर डाल, फिर तेल, ऐसे लंबे समय मेरा महीना पार हो गया, करते रहा। उसके बाद में एक बार पैसा आ भी गया, उसके बाद भी पैसा आ गया तो क्या दिक्कत है, अब कह कर ले गया, फिर विश्वास से डाला, तेल नहीं निकला। फिर प्रभु से बात किया, रुपया दिया बंदा, हालेलुया। वो तब तक के लिए था जब तक रुपया प्रभु उसको नहीं दिया। अब रुपया आने के बाद प्रभु का दास ये सोच के कि क्यों मैं खरीदूं केरोसिन ऑयल, उसकी पत्नी बोली खरीद के ला, अरे भाई ना फिर डालेंगे, फिर निकलेगा, और डाल रहा है, खाली निकल ही नहीं रहा है। प्रभु बोला, अब रुपया मिल गया है ना, अब नहीं होगा खरीद के ला। हालेलुया। आश्चर्य कर्म प्रभु की महिमा के लिए, आपको आलसी बनाने के लिए नहीं है। कि इजराइली लोग ऐसा नहीं था कि बाहर निकलते था, सब ना बाहर निकलो और सब लेट जाओ, मुंह में ब्रेड आ रहा, वैसा नहीं, जाओ और बटोरो ले लिया, अब उसको कूटो, अब उसको पकाओ, खाओ, बटेरे आ गई, अब पका के खाओ, कच्चे खाने के लिए मारा जाता। गुप्त में
परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने जा रहा था और इसलिए आश्चर्य कर्म कर रहा था, करने वाला था ताकि वो स्त्री परमेश्वर की, वो विधवा परमेश्वर की दया को समझे, अनुग्रह को समझे, उसकी महिमा को देखे और संपूर्ण रीति से वही यहोवा को महिमा दे। हर एक आश्चर्य कर्म के पीछे परमेश्वर का यही उद्देश्य होता है, वो हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है, अपनी हमारी महिमा नहीं होनी चाहिए, उसकी में वैसा है। तुमको पता है आई एम मिरेकल मैन, आई एम मिरेकल वूमन, वो विज्ञापन आ रहा है आई एम कॉम्प्लेन बॉय, आई एम कॉम्प्लेन गर्ल, है कि नहीं? अरे मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म ही होता है, वो यहोवा करता है। कौन करता है? वो यहोवा करता है, वो यीशु करता है, वो पवित्र आत्मा करता है। हर आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर की ओर से होते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही होता है, इसके द्वारा महिमा आदर प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर को मिलती है, किसी मनुष्य को नहीं। यदि वो ना चाहे आश्चर्य कर्म ना करे, कोई केस कर सकता है उसके ऊपर? कोई केस नहीं कर सकता, ये उसकी दया है कि वो करता है। हालेलुया। उसने कहा तो घर में जाना, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल डेल देना जो भर जा, उन्हें अलग रखना ताकि तुमको तुम्हारे पास और खाली बर्तन आ सके, तुम भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आज भी हम सबों को लबालब भरने के लिए तैयार है। अबे लेकिन वो तब करेगा जब हम उसके लिए उपलब्ध होंगे खाली बर्तन की तरह। अगर हम उपलब्ध नहीं होंगे, हम अपने आप को रोक कर रखेंगे, हम गाड़ी लेके गए, हमने अपनी टंकी को बंद करके रखा हुआ है, हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। हम कलीसिया में आए, हमने अपने मुंह को बंद करके रखा हुआ, हम नाचने में ना जाते, लेकिन किसी की शादी होती है ना तो जुड़ा के सब नाच देता है, नाच देता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? हम तो आदिवासी हैं। हम यहोवा के बेटे ने किया। हमें यहोवा में डांस करना, जब यहोवा में डांस करने लगोगे ना, प्रभु का आत्मा का भरपूरी आ जाएगा, तो भविष्यवाणी का वचन देगा। बाइबल ध्यान से पढ़िए, अब खुद डांस करता है, हिस्सा का तो सिटी बात बजाता है, कहीं सिटी बजाता है, ऐसे नहीं बोलता मेरी सिटी ला, मारता है सिटी, पूरा सेना दौड़ का जाता है। तो हमें अपने आप को उपलब्ध करना होगा खाली बर्तन की तरह, ताकि वो हमें भरे। बाइबल लिखा हुआ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब कुछ तुम्हारे शुद्ध हो जाएगा। मतलब अपने अंदर से अशुद्धियों को हटा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, पाप में स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दो, अशुद्धियों को अपने जीवन से हटा दो, जवानी के विलासाओं से भागो, परमेश्वर के लोगों की संगति पाओ, तुम भी भरते चले जाओ। आप जिसके साथ रहते ना उसके जैसे आप भरने लगते हैं। अब पद के बाद में बोलता है तब वो उसके पास से चली गई, मतलब उसने परमेश्वर के भक्तिवक्ता की प्रतीति कर ली, ये जो बोल रहा है प्रभु ऐसा करने जा रहा है, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। मतलब पहले बर्तनों को क्या किया, वो इकट्ठा कर लिया। अब जितने लोगों से उसके जान पहचान थे, जहां जहां वो जा सके उतने बर्तन वो लाए। अब ये हमारे ऊपर हम कितने बर्तनों को ला रहे हैं कलीसिया में, अब ये हमारे ऊपर में है, हम अपने आप को कितना प्रभु के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। 1 लीटर का है बोतल बने हुए हैं, या 10 लीटर का हम बोतल बने हुए हैं, या 25 लीटर का हम बड़ा जार बने हुए हैं, या हम 10,000 20,000 लाख लीटर का टंकी बने हुए हैं। ये बोल रहे हैं प्रभु भर देगा। जल प्रलय के समय जब दिया, पृथ्वी में कुछ बचा था? सब डूब गया, कुछ भी नहीं बचा था, सब जलमग्न। परमेश्वर जब डुबाएगा ना, ऐसा आपको तेल से भर देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर बांटना पड़ेगा। हालेलुया। बाप को इम्पार्टेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहेगा। परमेश्वर ने एलिसा के द्वारा उस विधवा स्त्री का मार्गदर्शन किया और उस स्त्री ने उसके अनुसार कार्य किया, और जब वो ऐसा की उसने आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया।
जब परमेश्वर कलीसिया में अपने अभिषेक जल के द्वारा बाप को सिखाता है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बाप उसको इग्नोर कर देते हैं, अब आश्चर्य कर्मों को खोती है। इसलिए बहुतों के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अपने अगुवे का आदर नहीं करते। अब बहुत सारे लोग आशीषों को पा लेते, चमत्कारों को पा लेते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से अभिषिक्त जल के द्वारा जो परिश्रम आप में कर रहा है, आप उसको ग्रहण करते, आप वाद विवाद नहीं करते, आप बस फॉलो कर देते हैं, आप प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं। उस स्त्री को भारी काम तो नहीं दिया गया, बोला बर्तन मांग खिलाओ और घर के अंदर जाना है, दरवाजा बंद कर देना है, बस कुंडेलना है। हालेलुया। तो भारी काम लग रहा है? नहीं, विश्वास का काम, बस तुमको ये करना था। और वो उसके पास बाल आती गई, पास लिखता है, तब उसके पास से चले गए, मैं बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गए, वो उंडेलती गए, फिर से बोल उंडेलती गए। और क्यों उंडेल रही थी? कब आप उंडेलते? जब उसमें से निकल रहा है। वो उंडेलते जा रही, मतलब छोटा सा बर्तन, सोचिए कितना भयंकर। अगर ऐसा आपके हाथ में होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात को सुरत आकर बोलेगा प्रीतम उठा, अब थरथरा जाएंगे, आपका हाथ एकदम जाम हो जाएगा, लेकिन लकवा मार गया। हम लोग समझ नहीं सकते उस स्त्री को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि हमने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं। पेट्रोल भरते भरते क्या बोलेंगे? खाली हो गई, कल ऐसा तो नहीं है भाई कि नीचे टंकी खत्म तो भी पेट्रोल दे रहा है, ऐसा होता है? वो उंडेलती के मतलब जितने बर्तन उपलब्ध थे वो भरते चले गए, जितने खाली बर्तन जो भरते चले गए। जब आप प्रभु के लिए अपने आप को खाली करेंगे, मतलब जगह देंगे, पवित्र आत्मा आपको भरेगा। जब आप लोगों को कलीसिया में लेकर आएंगे, वो भरेगा। आप पर काम बर्तन लाना, भरने का काम प्रभु का है। ऐसा नहीं बोला कि सब पड़ोसियों के घर में जाकर तुम तेल डालते रहना। जब कलीसिया में आप बर्तनों को लेकर आएंगे, लोगों को लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा को भरेगा। आप सोचेंगे ये कलीसिया जाएगा पता नहीं क्या, अरे वो लेकर आइए, प्रभु भर देगा। ऐसा बहुतों के साथ हुआ। पहली बार आया, पवित्र आत्मा से घड़ी पकड़ा और वो अन्य भाषा बोलते जा रहे, बदल गए। और जो लाए उससे बड़ा विश्वासी बन गया, अब उसको सिखला रहा बेटा। वे बर्तन लाते गए, वो उंडेलते गए। 6 में लिखता है, जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी लिया। मतलब अभी भी तेल निकल रहा था। हालेलुया। अभी भी तेल निकल रहा था, मतलब पवित्र आत्मा देना बंद नहीं करते, हमारे ऊपर है कि हम लेना बंद कर रहे हैं। बाप सोचेंगे प्रभु इतना भरपूरी दे दिया इधर, अब बोलेंगे प्रभु मेरे को लगता है जितना भरपूरी आप देना चाहते थे आप दे चुके। प्रभु हंसेगा, बोलेगा किनारे में तो खड़ा है, अभी तैरना बाकी है। हालेलुया। बाप को प्रभु कितना बड़ा देना, प्रभु ये कभी नहीं बोलेगा कि इससे आगे मैं तुझे नहीं दे सकता, उसके पास अनंत है। बुरा अनंत है, इसे बाइबल बोलता है वो अनंत काल का पिता है, अनंत काल का, इटर्निटी वाला फादर। वो इतना आपको दे सकता है, आप संभाल नहीं पाएंगे। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा, कोई भी बर्तन उपलब्ध नहीं, न हमारा न पड़ोसियों का है। तब यहाँ पे लिखता है तब तेल रुक गया। अगर वो बोलता और एक बर्तन आता तो तेल तब भी बढ़ते रहता। बर्तन कंटिन्यूस भरा था, बर्तन बस लगाते जा रहा था, लगाते जा रहा था, लगाते जा रहा था। पवित्र आत्मा सीरीज से भरता है। आप बस लोगों को लाइए, पवित्र आत्मा काम है भरना, पवित्र आत्मा काम है भरना। आप बस अपने आप को उपलब्ध करें, खोलिए प्रभु के लिए और ज्यादा, प्रभु और देगा, प्रभु और देगा, प्रभु और देगा। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप को रोकेंगे, बोलेंगे बस प्रभु, प्रभु बोलेगा बस, इसके बाद आश्चर्य कर देंगे। बोलता है तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के दास भक्त को यह बतला दिया। उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर, तेल बेचकर ऋण भर दे
और जो राजा से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। वह स्त्री सोच रही थी कि मेरा कर्ज किस तरह चुकता हो जाए। प्रभु ने उसके बर्तनों को जितने लाए थे इतने तेल से भर दिया, इतना भर दिया कि बेच के ऋण भी चुक गया और धन भी बच गया और उसका जीवन को भी प्रभु सेट कर दिया। हमारा परमेश्वर जब देता है थोड़ा नहीं देता है, बहुत तायत से देता है, पर्याप्त से बढ़कर देता है, इतना देता है कि वो आपको पूरी रीति से संभाल सकता है। जब यीशु नाव में आया ना, और हम लोग पढ़ते नाव मछलियों से भर गए, उसके पहले नहीं पढ़ते, वो नाव में बैठकर उपदेश देना था। जब हम अपने नाव को यीशु के इस्तेमाल करने के लिए देते, अपने घर को, अपनी संपत्ति को, अपने गाड़ी को, वो इतना आशीष देता हम संभाल नहीं सकते। तब बोलता है वचन सुनाने के बाद अब गहरे में चलो और जाल डालो। अब गहरे में गए और दिन में मछलियां नहीं पकड़ी जाती, मछलियां पकड़ी गए, अब दोनों नाव भर गई इतना कि नाव डूबने लगी। अब पतरस जाके सामने जो है ना, वो मनुष्य ने प्रभु आ गया, बोलते है प्रभु मेरे पास से चला जाए, मैं पापी बोला कि नहीं। यीशु में से क्या बोला, आप मनुष्यों को पकड़े। कलीसिया खड़े हुए कि नहीं? जब बर्तन खत्म हो गए, तेल रुक गया। तेल खत्म नहीं हो रहा था, तेल भरा। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा इस कंडीशन में बस इतना ही काम कर सकता है कि गवाही नहीं, वो बड़ी बड़ी गवाही उत्पन्न करना चाहता है। लोगों को लेकर आओ, वो भरेगा है कि नहीं। जितने उपद्रवी लोग आएंगे ना, प्रभु सब जान लेगा इसको 1 महीना समय नहीं लगाना, पहले मुलाकात में टच करना है। ऐसा पकड़ेगा ना, वो निकलेगा तो दासे भर के निकलेगा, बोलेगा आपको आज ही बपतिस्मा चाहिए। आप लोग तो सोच रहे हैं ना, हम तो तैयार नहीं। वो बोलेगा हमको दो बपतिस्मा, हम अपना गाड़ी में बैठा कर नदी ले जाएंगे, चलो बपतिस्मा दो। जब बर्तन खत्म हुए तब तेल रुका, लेकिन तेल इतना था कि उसका कर्ज चुक गया, उसकी शर्मिंदगी दूर हो गए, उसके नाम धराए दूर हो गए। अब पुत्रों के साथ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसके बाद बहुत तैयार हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेर देता है। जब हम यीशु के साथ रहते, यीशु की बातों को सुनते, हम बटोरते हैं। और जब हम उसके साथ होकर बटोरते, हम बहुत दया से बटोरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री का घर बड़ा था लेकिन तेल थोड़ा सा था, लेकिन परमेश्वर चाहता आज हमारा घर तेल से भरा रहे। अंत में क्या देखते, घर तेल से भर गया। हमारा जीवन तेल से क्या हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। कैसे कैसे घर तेल से भरा, बर्तन मिला। ये बर्तन कौन, आप है, मैं। अपने आप को देना है, अपने आप को दो, परमेश्वर के लिए समय दो, परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो जाओ। प्रभु बढ़ता चला जाएगा, इतना भर देगा ना कि वो आपके लिए बहुतायत से बढ़कर होगा। वो आपके कर्ज को दूर कर देगा, वो आपके शर्मिंदगी को दूर कर देगा, आपके नाम धराए को दूर कर देगा, आपको गुलामी में जाने से बचा देगा। कैसे ये एक स्त्री का नाम धराए को प्रभु ने दूर किया, तेल के द्वारा, बना अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे उसने उसके कर्जे से छुटकारा दिया, अभिषेक के द्वारा। हम प्रभु क्या बोलते हैं, मेरे को ये इतना रुपया दो, इतना रुपया दो। रुपया देने से कुछ नहीं होगा, करोड़ रुपए भी आपको देंगे फिर रोड में आप आ जाएंगे। अभिषेक चाहिए बिजनेस में बढ़ने के लिए। क्या चाहिए, अभिषेक। बैठ जाओ सारी रात प्रभु के सामने, प्रभु देगा ऐसा अनॉइंटिंग, आप बिजनेस से बढ़ जाओगे। 5 मिनट की प्रार्थना कैसे बढ़ाएगा, तो 5 रुपये कोड रहेंगे। सीरियसली लीजिए गॉड को, गॉड भी सीरियसली लेगा। जब वो सीरियसली आपको लेगा ना तो भयंकर हो जाएगा। अगर सीरियसली बैठे रहेंगे एकदम 10 दिन प्रभु के सामने बिना खाए थे, 11 दिन आकर बोलेगा मैं बहुत सीरियस हो गया, कुछ बात करनी है, बैठ। तेल के द्वारा कर्ज से छुटकारा मिला। कर्ज से कैसे छुटकारा मिला, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा, रुपयों के द्वारा नहीं। बहुत सालों के पास रुपया है, दिमाग में वही दुविधा सताते रहते, आईडी का ऋण ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास धन नहीं वो परेशान, धन नहीं है जिसके पास है और परेशान की जरूरत से ज्यादा है। कहां चाहिए, अभिषेक चाहिए,
सब चीज में बढ़ने के लिए, सारी बातों में बढ़ने के लिए, हर कर्ज से छुटकारे के लिए, हर बंधन से छुटकारे के लिए, नाम धराए दूर होने के लिए हमें बस एक ही चीज चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक। अपने घरों को तेल से भर, अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करो। प्रभु को बोलो ये घर तेरा है, तेल से भर। बाप खड़े हो आराधना में जाए। बाप लोग देखेंगे, बैठो रहो बैठो रहो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद से कहते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस तरह आत्मा पकड़वाया किया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लेकिन जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नाम आए प्रचार करते हो। बेशुमासी ने जाने से पहले प्रभु भोज को स्थापित कर दिया। उसने कहा ये तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो कलीसिया में प्रभु भोज तब तक होना है जब तक यीशु मसीह बाप को और मुझको लेने के लिए नहीं आ जाते हैं। और जब वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, ये हर एक उस विश्वासी के लिए है जो यीशु को ग्रहण कर चुका है, बपतिस्मा पा चुका है, जिसने अपना जीवन प्रभु के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया है। लेकिन जब हम यीशु की देह को लेते हैं, उसके देह में जो है, जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो उद्धार है, जो आशीष है, वो हमको मिलता है। हम जो खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बाप हमेशा फल खाना शुरू करिए, आपका हेल्थ और अच्छा हो जाएगा। तो प्रभु बहुत इसलिए लिया जाता था कि यीशु मसीह में जो जीवन है, यीशु जो पुनरुत्थान है, यीशु में जो सच्चाई है, यीशु मसीह जो स्वयं मार्ग है, यीशु में जो गुण है वो आपके अंदर, मेरे अंदर आ जाए, हम सब यीशु के जैसा हो जाए। किसके जैसा हो जाए? यीशु के जैसा हो जाए। और लिखा है उसने कटोरा लिया, कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पवित्र कर देता है। उसके लहू को लेने के द्वारा हम जीवन पाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ शरीर का प्राण लहू में रहता है। तो यीशु के लहू को लेने का मतलब है हम यीशु के लहू के द्वारा यीशु के जीवन को ले। उसने कहा जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो मुझ में स्थिर रहेगा। चलिए आइए ले लीजिए इनसे, लेते जाइए, ले जाओ उनके पास, फटाफट उठा लीजिए। भाई हम इस रोटी को अपने हाथ में ले और प्रभु का धन्यवाद करें। और हम धन्यवाद दें यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दाखरस में भी धन्यवाद है यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हमारे ऊपर अपनी बड़ी दया दिखाई कि आज हम तेरे मेज में तेरे संग सहभागी हुए हैं। और ये रोटी जो प्रतीक है तेरे मांस का, ये दाखरस जो प्रतीक है तेरे लहू का, हम इस रोटी के द्वारा तेरी देह को अपने अंदर ले रहे हैं, इस दाखरस के द्वारा तेरे लहू को हम अपने अंदर ले रहे हैं। और हम घोषणा करें यीशु मसीह की जो तुझ में जो जीवन है, जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो आशीष है, वो सब आज मेरे अंदर में आ गया। धन्यवाद धन्यवाद भाई। हम एक साथ इस रोटी को खाए तो यीशु की देह का प्रतीक है। आए हम एक साथ इस दाखरस को पिए जो यीशु के लहू का प्रतीक है। भाई हम आराधना में जाए। तेरा लहू मेरे लिए बहता है, तेरा लहू
यीशु मसीह तेरा लहू हम सब के लिए बहता है। यीशु मसीह तेरा लहू हम सब के लिए बहता है। तेरा लहू मुझको साफ करता है। तेरा लहू मुझको साफ करता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको साफ करता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको साफ करता है। तेरा लहू मुझको जीवन देता है। तेरा लहू मुझको जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जीवन देता है। तेरा लहू मुझको जय देता है। तेरा लहू मुझको जय देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जय देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जय देता है। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। तुझे हम सबको ऊपर में अपनी दया को दिखाया है, अपने अनुग्रह को दिखाया है। प्रभु भोज में हमें शामिल किया, बात हमने तेरी देह में से लिया, तेरे लहू में से लिया। यीशु मसीह तू जीवन, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू पुनरुत्थान है, तू जीवन है। आज जो तेरे अंदर है वो हमारे अंदर में आया है। हम तेरी महिमा कर रहे हैं। इस प्रभु भोज के द्वारा यीशु से हम सब का संपर्क तेरे संग गहरा होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। और जैसे तू है अब संसार में हम भी वैसे ही रहेंगे। जैसे तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, सारे नगर में तेरी चर्चा फैल गई। आज हम तेरा अभिषेक से भरकर, तेरी आत्मा से भरकर यहाँ से लौटेंगे और हर तरफ चर्चा फैलेगी। हम आत्माओं को बचाएंगे। बाबा आदर बढ़ेगा, यह आदर भय की होगी। Give us
करो और करो, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को तेरे लिए और खोलता हूँ, मैं अपने आप को तेरे लिए और उपलब्ध करता हूँ। बाद से आपको अपना समय पवित्र आत्मा के और ज्यादा देना, अपने आप को पवित्र आत्मा के और ज्यादा खोलना है। संसार से भागो, संसार के विलासाओं से भागो, जमाने के विलासाओं से भागो। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते कलीसिया में आओ, परमेश्वर के लोगों के संग इकट्ठा हो जाओ और परमेश्वर की धार्मिकता, मेल मिलाप, विश्वास का, प्रेम का पीछा करो। यस, वो बर्तन लाते गए, वो तेल देते गए। बाप को अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराना, जितना ज्यादा आप अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपको उतना ज्यादा भरता चलता जाएगा। परमेश्वर से कहो मैं आप आराधना में और ज्यादा समय दूंगा, प्रार्थना में और ज्यादा समय दूंगा, बाइबल पढ़ने में और ज्यादा समय दूंगा, मैं तेरे और वफादारी दिखलाऊंगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए और उपलब्ध करते चले जाएंगे, वो और भरता चला जाएगा। वो विधवा के ऊपर कर्ज था, वो विधवा की मदद करने के लिए कोई नहीं था, उसे क्या चाहिए था? सिर्फ तेल। बाप बोले पवित्र आत्मा मैं सिर्फ बाप की संपूर्णता को पाना चाहता हूं, मुझे बस आप चाहिए, मुझे बस आपका अभिषेक चाहिए, मुझे बस आपकी संगति चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपको ऊपर में आएगा, बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, खर्च टूटेंगे, समस्याएं जाएंगी। बाइबल में लिखा हुआ है उसका अभिषेक के द्वारा दासत्व का जीवन तोड़ना चाहता है। और पवित्र आत्मा मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे बस आप चाहिए, मुझे बस आपकी संगति चाहिए, मुझे बस आपका अभिषेक चाहिए, मुझे बस पवित्र आत्मा आपका अभिषेक चाहिए। खुदा इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, हर एक ऊपर में पवित्र तेल को डाल दे, हर एक ऊपर में पवित्र तेल को डाल दे। आज एक कलीसिया अपने आप को तेरे लिए उपलब्ध कर रही है। यहोवा मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा एक एक ऊपर कब्जा कर, एक एक ऊपर कब्जा कर। इससे खड़े पवित्र आत्मा सबके ऊपर कब्जा कर। बाड़ी लाहौरी में लखंडा मित्र लाभ या बड़ी लाहौरी में संबरी रागरीला शिवा वस्त्र लागे लीगड़ीला बाण खंडरे लाया जे बड़ीला बाण मित्र लाया मसीबा गोड़ खंडर लाहे रबा मसीबा रेबा सेबा रेबा सेबा रेबा रोगो सांबरेबा रोगो शंबरेबा रोबरेबा होबरेबा संबरेबा गारीबा तिपावे इन दबेड़ा बाण खंडर लागे देवस्त्र लागे देवस्त्र लागे देवा सोमबरेबा वस्त्र लागे जे बड़ीला पूरे मित्र लाहे रबा मसीबा रोबरेबा बाण खंडर। अपने आप को पवित्र आत्मा के चित्र उपलब्ध करेंगे, बाप उतना ज्यादा भरेंगे। आप जितना ज्यादा आत्मिक गीत को गाएंगे, आत्मिक भजनों को गाएंगे, परमेश्वर के राधना खुलकर करेंगे, आप उतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे। आप जितना ज्यादा कलीसिया में संगति करेंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे। पवित्र आत्मा से भर जाए कलीसिया, पवित्र आत्मा से कलीसिया भर जाए। सबों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर रहा है, सबों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर रहा है। तेरे सिर पर तेल की घटी कभी भी ना हो और तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। इस कलीसिया का हर एक भाई के सिर के ऊपर में तेल की घटी कभी ना हो और इनके वस्त्र सदा उजले रहे। पवित्र आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। बाड़े लहूरी में सब पड़ेगा, हे बाड़ेला सब पड़ेगा, पूरे मित्र लावे, हे बाड़ेला पूरे वाला ठंडा मित्र लावे, हे बाड़ेला पूरे मित्र लाहे रामला वसीबा, हे बाड़ेला बाड़ को दिखावे, इंद पीड़ा बाड़ खुदी ना सब बड़े वस्त्र लावे। पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हो, तुम पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हो। इस घर होने पे खर्च कर रहा है, आपको
ऊपर उतर रहा है, अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, स्वर्ग तेल आपके ऊपर में डेला जा रहा है। भर रहे हैं, भर रहे हैं, भरने चले जा रहे हैं, भरने चले जा रहे। मेरे मेरे में संबंधा रेगा अस्त्रेला है, रेगा अस्त्रेला है, नजर पर संबंधा रेगा पर संबंधा बास्ता। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक इस कलीसिया पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के वरदान इस कलीसिया में आ जाए और इसने टच कर ले। पवित्र आत्मा टच करे इन लोगों को और बिल्कुल पवित्र आत्मा के आग से, पवित्र आत्मा के सागर से, पवित्र आत्मा के भरपूर से भरते चले जाओ। बारे लाहौरी बेला संबंध रे बारे लाहौरी बेला संबंध पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दैन्य भाषा बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में, दर्शनों को देखने लगो यीशु मसीह के नाम में, स्वप्नों को देखने लगो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के वरदान इन पर उंडेले जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का कार्य इस कलीसिया में बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। बारे लाहौरी में बस संबड़ी विकास तत्मा में विकास लावे दो बड़े ला बाड़ अंदर लागे डबल बसी दो बड़े बस संबड़ी ला विकास लावे दो बड़े ला बास पवित्र आत्मा से भर कर आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर कर आत्मा, बाप पवित्र आत्मा के भरपूर से भर कर चाहे, आप पवित्र आत्मा के भरपूर से भर कर चाहे। फायर इस कलीसिया और इस फायर इस कलीसिया, इस कलीसिया का हर एक भाइयों के अंदर, हर एक बहनों के अंदर और इस फायर आपके जीवनों पर और इस फायर आपके जीवन से जुड़े हुए हर एक बातों के ऊपर और इस फायर। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया हूँ, यहोवा की आग सियोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है और इस पर टच करिए, टच करिए, टच करिए। एक रिसीव करके जाना, भर कर जाना, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर कर जाना है। आज आप पवित्र तेल से अभिषेक किए जा रहे हैं, आज आप स्वर्ग तेल से अभिषेक किए जा रहे हैं। आज आप जो बर्तन के रूप में खाने हैं आप भरे जा रहे हैं, आप भरे जा रहे हैं, आप भरे जा रहे हैं। बड़े का बोल मित्र ला दिया ये बड़े का होगा ना सब पड़ेगा याके तो सब पड़ेगा बाड़े के सामने ला हो पड़ेगा या बड़े का हो ला ये बड़े का है ना हमारी रूप में मस्तर लाते दी बड़ा हमारा बाबा के लिए जा रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर कर जा रहे, पवित्र आत्मा के सागर से भर कर जा रहे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ अब जब आप आत्माओं के पास जाएंगे वचन सुनाने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाएगा। आपके द्वारा नई आत्मा इस कलीसिया में आने वाली है, आपके द्वारा नई आत्मा इस कलीसिया में आने वाली है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ और आप जब बाहर जाकर वचन सुनाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके संग होकर आश्चर्य कर्म करेगा। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करके आश्चर्य कर्म करेगा। लिखा है और उन्होंने निकलकर प्रचार किया हर जगह और प्रभु अर्थात पवित्र आत्मा उनके संग संग कार्य करता रहा और वचन को चिन्हों के द्वारा चमत्कारों के द्वारा दृढ़ करता रहा। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। आप अपने आश्चर्य कर्म यहाँ से लेकर लौट रहे हैं। आप दूसरों के जीवन में आश्चर्य कर्म लाने के लिए एक कारण बनने जा रहे हैं, एक माध्यम बनने जा रहे हैं। इस घड़ी यहोवा की आग सियोन में है, यहोवा की आग इस कलीसिया में है, यहोवा की आग कलीसिया भर रहे हैं, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, यहोवा की आग कलीसिया भर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का कलीसिया भर जा रहे हैं, भर जा रहे, भर जा रहे। हम बड़े लोग पूरी बेला में संभाल लगा दे के रब रब सीधा जो बड़ेगा बारी बात पे ला दिया ना बड़ेगा पूरी वस्त्र लावे लबेड़ा बाड़ा संग वस्त्र ला बड़ेगा ये बड़ेगा वस्त्र ला बड़ेगा
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सुंदर संगति के लिए धन्यवाद, सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद, सुंदर वचन के संदेश के धन्यवाद, सुंदर प्रभु भोज के धन्यवाद, सुंदर हमारे जीवन को बदला करके अनुग्रह करते हुए भाई यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये कलीसिया चाहे बंद कलीसिया है, जैतून से बढ़कर कलीसिया है, भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। अब मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा आदर महिमा प्रशंसा विदा मुझे देते यीशु मसीह के नाम। आमीन। बार बार प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ दस तक प्रभु यीशु मसीह के दुख का बंधन करिए।